अनामिका। चैप्टर 20। यशना ने मैसेज भेजा, यशवंत क्यों? तुमने ऐसा किया क्यों? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है यशवंत, या फिर मेरा प्यार ही गलत था? मैंने एक गलत इंसान से कैसे प्यार किया है? इतना सब कुछ होने के बाद भी पता नहीं क्यों यशवंत, अभी भी ये दिल तुम पर भरोसा करने को कह रहा है कि तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो। कोई तो जवाब दो मुझे। अगर ये तुम्हारा नंबर नहीं है तो कम से कम जिसका है वो एक बार मुझे मैसेज कर दे कि ये गलत नंबर है। मैं आगे से कोई मैसेज नहीं भेजूंगी। नकली यशना खुद से। ओह माय गॉड, ये लड़की सच में बहुत ड्रामेबाज है। इतना इमोशनल है और वो यशवंत को भी बहुत इमोशनल कर रही है। जो भी हो, उसके फ़ोन पर तो ये नंबर ब्लॉक है और सिर्फ मेरे फ़ोन पर ही ये मैसेज आएंगे। यशवंत का इन्हें पढ़ना तो नामुमकिन है। इन सब से बेखबर यशवंत अपनी सगाई और शादी की शॉपिंग में बिजी हो गया है। सगाई के एक दिन पहले जब वो मॉल से बाहर आ रहा था तो वो त्रिवेदी जी से टकरा गया। यशवंत बिना देखे कहा, सॉरी मैंने देखा नहीं। उसकी नज़र जब त्रिवेदी पर पड़ी वो बोल पड़ा, अंकल आप यहाँ मुंबई में कब आए? त्रिवेदी जी कुछ देर सोचकर बोले, अरे तुम तो वही हो ना, याद आया तुम्हारा नाम। हाँ यशवंत, कैसे हो बेटा? और बहुत वक्त हो गया है ना तुम्हें आश्रम आए हुए, तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो गया है। यशवंत थोड़ा कंफ्यूज था। वो बोला, हाँ काम बहुत था और शादी के चक्कर में आ नहीं पाया, पर शादी के बाद जरूर आऊंगा। त्रिवेदी जी बोले, तुम्हारी शादी हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। यशवंत पूछा, आपको पता नहीं है? त्रिवेदी जी पूछे, मुझे कैसे पता होगा बेटा? यशवंत बोला, नहीं बस मुझे लगा कि उसने आपको बता दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आमंत्रण देता हूँ मेरे सगाई में आने के लिए। मेरी सगाई कल है और 2 हफ्ते बाद शादी का कार्ड देने मैं खुद आऊँगा। त्रिवेदी जी बोले, सगाई में आना थोड़ा मुश्किल है बेटा, शादी में पक्का आऊँगा। यशवंत पूछा, वैसे आप गांव से कब आए? मुझे लगा कि आप गांव में ही रहने वाले हो। त्रिवेदी जी बोले, हाँ सोचा तो मैंने भी है, पर हमारे मालिक हैं ना, उन्होंने फ़ोन करके कह दिया कि वो नहीं आने वाले हैं और कहा कि मैं ही यहाँ पर संभालूं। यशवंत बोला, अंकल सगाई और शादी में नहीं आने वाले हैं, लेकिन उसने कहा है कि वो कल सुबह तक आ जाएंगे। त्रिवेदी जी असमंजस में पूछे, हमारे मालिक तुम्हारी सगाई में क्यों आएंगे? यशवंत बोला, उनके बिना ये सगाई कैसे हो सकती है अंकल? त्रिवेदी को कुछ समझ में नहीं आया। वो बोले, लगता है उन्हें बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए शायद यशना ने तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। बहुत अच्छी लड़की है, सबको बहुत जल्दी अपना बना लेती है, पर बेचारी के साथ ही बहुत बुरा हो गया। यशवंत हैरानी से पूछा, बुरा हो गया? अंकल क्या मतलब बुरा हो गया है? त्रिवेदी जी बोले, बेटा तुम्हें याद है जब मैंने कहा है कि वो लोग मुंबई आ रहे हैं? यशवंत ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वो असल में यशना यहाँ पर किसी लड़के से प्यार करती थी। उसने अपने पापा को मनाया और यहाँ मुंबई लाए उस लड़के से मिलने के लिए और उसके परिवार से मिलने के लिए। पर पता नहीं क्या हुआ, जिस दिन आए उसके 2 दिन बाद ही कहने लगे कि वो मुंबई कभी वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उस लड़के ने यशना को धोखा दिया है। यशवंत हैरान होकर कहा, धोखा? मैंने कौन सा धोखा दिया है यशना को? मैंने कोई धोखा नहीं दिया है यशना को अंकल। इनफैक्ट हमारी तो कल सगाई है और 2 हफ्ते बाद शादी है, तो किस धोखे की बात कर रहे हैं आप? तो क्या होगा आगे जानते हैं आने वाले भाग में।